हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में अल्कोहल्स, उनके टाइप्स और उनकी प्रिपरेशन देखी। आज अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल्स अगर कार्बन नंबर 1 से कार्बन 3 तक हैं तो ये लिक्विड होते हैं। कार्बन नंबर 11 तक अपन देखते हैं तो ये भी लिक्विड होते हैं। ये थोड़े से पतले हैं, थिन होते हैं, और ये थोड़े थिक होते हैं। अगर मोर देन कार्बन 11 तक के हैं, जिनमें कार्बन की नंबर क्या है, मोर देन 13 है, यस मोर देन 11 कार्बन है, तो ये वैक्स के समान सॉलिड होते हैं, मोम जैसे होते हैं। ये अपने इसमें स्टेप देखी। सेकंड, इनकी सॉल्युबिलिटी अपन बात करते हैं तो जनरली अल्कोहल्स आर soluble in water and some organic solvents. थर्ड, अगर अपन इसके टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट में ये थोड़े बिटर होते हैं शुरुआत के, या इनमें तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण स्वाद होता है, थोड़ा सा टेस्ट होता है। चौथी, अगर अपन इसकी ऑर्डर की बात करते हैं, गंध की बात करते हैं, तो गंध क्या होती है इनकी, स्मेल फ्रूटी होती है, अच्छी लगती है, लेकिन इनका टेस्ट गंदा होता है या तीक्ष्ण होता है। फ्रूटी भी हो सकती है या कभी कभी बेहोशी जैसी भी होती है, मीठी मीठी सी लगती है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्या देखा अपन ने, स्टेट देखी तो कार्बन 1 से लेके 3 तक पतले द्रव होते हैं, कार्बन 11 तक के गाढ़े द्रव होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं। मोर देन 11 जो है वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। बात करिए अपने सॉल्युबिलिटी की तो जनरली ऑल अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट इनका थोड़ा सा तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है। ऑर्डर की बात की तो ये फ्रूटी होते हैं, अच्छी सुगंध लगती है, लेकिन हायर अपन देखते हैं तो किसी में टेस्ट या ऑर्डर नहीं भी होता है, मींस टेस्टलेस भी ये होते हैं। अब अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करते हैं तो बात होगी यहाँ पर 3 तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि ये जो है ये इस तरह से होता है। मान लो COH कैसा होता है, COH। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड होगी जब ये बॉन्ड ब्रेक हो। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी जब ये पूरा का पूरा OH ग्रुप जाए, पहले क्या गया H, फिर क्या गया OH। और तीसरा होगा जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो या COH वाला बॉन्ड ब्रेक हो, तब भी ये अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। तो इसकी मेन जो 2 हैं वो हैं H और OH वाला। अपन दोनों को 1 by 1 देखेंगे। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड या CH बॉन्ड। जब हम CH बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी। क्या होगी, एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो अपन बात करते हैं क्लीवेज ऑफ H बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ O और H, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात करते हैं तो इसकी पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम। सोडियम मेटल है। अब हम जानते हैं मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देती है, खो दे देती है। तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है CH3CH2OH, तो H यहाँ से गायब हो जाएगा
उसकी जगह कौन आ जाएगा, NaH होगा बाहर, क्या बनेगा CH3CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। मीन्स यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो है O और H का। सेकंड आता है आपका रिएक्शन विथ RMgX। RMgX मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। जब ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है तो क्या करता है, ये यहां से H को निकाल देता है और उस जगह कौन आ जाता है, कंपाउंड। थर्ड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड्स। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड में आपका एसिडल्डिहाइड अपना एसिटिक एसिड आता है या दूसरे एसिड आते हैं। तो पहला अपन देखते हैं CH3COOH। देखा होगा आपने CH3CH2OH अल्कोहल की रिएक्शन की अपन ने CH3CH2COOH के साथ, किसके साथ में, COH। रिमेंबर बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। जनरली क्या लग रहा है कि एसिड क्या देता होगा, H, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं और इस